नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 3, जिसमें स्टूडेंट्स कंटेंट है नंबर सिस्टम। लर्निंग पॉइंट क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक ही संख्या को 2 बार गुना करके लिखना क्या कहता है स्टूडेंट्स? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे कि 36 है, ये किससे बना है? 6 गुना 6 से। एक ही संख्या को 2 बार गुना किया गया है तो क्या आया? 36। तो ये क्या है? 36 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो संख्या मल्टीप्लाई इटसेल्फ, मतलब कि उसी संख्या से उसी का गुना करना, जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। तो डेफिनेशन देखेंगे। एन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ऑफ अनदर इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इन अदर वर्ड इट डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ सेम इंटीजर सेम नंबर विद इटसेल्फ। एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 16 है, किससे बना है? 4 गुना 4 से। नेक्स्ट, द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें कौन सा सेट है परफेक्ट स्क्वायर का स्टूडेंट्स? 1, 4 और 9, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमें टेबल कंप्लीट करनी है। छूटे हुए हैं 11, 11 गुना 11 121, 12, 12 गुना 12 144, 13, 13 गुना 13 169, 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, 15, 15 मल्टीप्लाई 15 225, 16, 16 मल्टीप्लाई 16 256, 17, 17 मल्टीप्लाई 17 289, 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324, 19, 19 मल्टीप्लाई 19 361, 20, 20 मल्टीप्लाई 20 2 400। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट। जैसे कि पहले हमने क्या सीखा स्टूडेंट? सेम नंबर को सेम से गुना करने पर क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि परफेक्ट 4 गुना 4 बराबर क्या था? 16। अब इसी का उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ये 4 गुना 4 क्या हुआ? 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो ये स्क्वायर जो है अगर इधर चला जाएगा, मान लो, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर अंडर रूट 16 या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट करते हैं, उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाता है? परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। वही सिखाया है। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है उसके मेथड दिखाए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर को निकालने। तो हमें देखिए स्क्वायर रूट करना है इन सभी नंबर्स का। पहला है 8100 या फिर 8100। पहले देखिए हम इसको कर रहे हैं। पहले इसमें 2 का भाग लगाया, 4050 आया। 3 का लगाया, फिर दोबारा 2 का लगाया, कितना आया? 2025। फिर देखिए 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितना आया? 675। फिर 3 का जाएगा 675 में 225 का, फिर 3 का जाएगा 75, 3 का 25। अब 25 3 का नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5 में एक बार। तो स्टूडेंट्स का 8100 के हमें क्या क्या नंबर्स प्राप्त हुए जब हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं इसके? तो फैक्टर्स क्या प्राप्त हुए हमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 4। तो मतलब कि ये 2 संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 2 के पेयर बनाएंगे। 2 2 के पेयर बनाए, उनमें से एक एक संख्या को ले लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। नेक्स्ट है 529, 23 का जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, या तो एक ही संख्या का जाएगा 23, और फिर गया 23 का एक बार। सॉरी 529 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है। फिर 23 आया, 23 में 23 का जाएगा एक बार। तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 23 बाय 23, इनमें से एक को ले लेंगे बाहर, 23, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 529 का। अब 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई आया। इनमें से पेयर बनाएंगे और एक एक संख्या को बाहर निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि क्या हो जाएगा?
42। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सही सही आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। देखिए आपको हर कोई नहीं सिखा सकता है स्टूडेंट्स ये चीज़। जैसे कि देखिए 0.9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये ऊपर वाली जो स्टूडेंट्स है ये आंसर है हमारे, ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम देखिए 0.9 है स्टूडेंट्स में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होता है पेयर बनाना होता है। 0.9 है तो इसको हम पीछे जीरो लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे जीरो लगा देंगे तो अभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इससे क्या हम दो पेयर आपको सिखाना बता रहा हूँ कि दो पेयर कैसे हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे तो आप लिखे नहीं लिखे, पीछे जरूर एक जीरो लगा दीजिएगा जिससे आपको आसानी रहेगी। तो देखिए 0.9 लिखा और हमने एक आगे जीरो लगा दिया, एक पीछे जीरो लगा दिया। उस संख्या पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है उसके पीछे आप कितने भी जीरो लगा दीजिए वो संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। तो स्टूडेंट देखिए 9 था, तो हमें ना जो 0.9 है 90 है, अब 0.90 हमने लिखा है तो इसमें हमें ऐसी संख्या चूज़ करनी है जो इसके आसपास की सबसे ज़्यादा पास की परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 90 के पास में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 81 होता है, जो किसका होता है 9 का, ठीक है। तो 9 का होता है, 9 को 9 बार करते हैं तो क्या आता है 81 आता है। तो 9 को 9 बार किया तो 81 आएगा, ठीक है। 81 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने प्लस किया इसको तो 18 आ गया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसमें से 90 को 90 में से 81 को घटाया तो कितना आ गया, 90 में से 81 को घटाया तो 9 आ गया। अब देखिए हमें आगे भी दो डेसिमल तक निकालना है, डेसिमल के दो बाद संख्या का निकालना है। तो ये तो एक संख्या तो आ गई डेसिमल के बाद, अब एक और संख्या निकालनी है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 90 में से 81 को घटाया 9 आ गया। इसके बाद में दो पेयर और उतारेंगे, इसके 90 के बाद में भी दो जीरो और हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा संख्या को, लेकिन हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दो जीरो और है उसको हमने यहाँ पे उतारा तो क्या हो गया ये 900, और यहाँ पे हमने प्लस करके क्या लिखा 18, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 900 के पास में सबसे परफेक्ट स्क्वायर जो कि मतलब इस संख्या के पास, इस संख्या से हम ऐसा यहाँ पे क्या लिखें जो इस संख्या के बिल्कुल पास में आए। तो इस संख्या के पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 900, अगर हम 3 लिखेंगे तो कम हो जाएगा, तो हम 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 736। अगर हम 103 लिखते तो 3 से गुना होता तो ये संख्या क्या होती 900 से छोटी हो जाती, 900 से छोटी हो जाती। तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, हमने लिखा 4, क्या आ गया 736। 736 लिखा और यहाँ पे भी 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 लिखा, इनको प्लस कर दिया 188। तो कितनी बार गया 4 बार, तो 0.94 हमारी दो डेसिमल आ गई और यहाँ पे हमने घटा के लिख दिया 164, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 12.25। इसमें हमें कोई पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। देखिए एक पेयर, दो पेयर, 12 है, 12 के पास में सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन है स्टूडेंट्स, सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर होता है 3। ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 12 से ऊपर नहीं जा सकते हम, फिर घटाएंगे कैसे आप, तो आप ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेंगे, जस्ट इससे कम वाली परफेक्ट स्क्वायर कौन सी हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9 लिख देंगे। 9 कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, इसको प्लस करके लिख दिया 6 और यहाँ से घटा के लिख दिया हमने 3 और ऊपर से दूसरा पेयर उतार दिया 25, 325 आ गया। और यहाँ पे क्या था 6। अब 6 से ऐसी संख्या गुना करना है जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो इसके बराबर हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर 5 से गुना करते हैं, 5 लिखते हैं तो 5 से गुना होगा, 65 को 5 से गुना करेंगे 325 आता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 5 बार गया तो क्या आ गया 3.5। नेक्स्ट देखिए ये हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं डिवीज़न मेथड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक एग्जाम में आता है 4 नंबर का या 5 नंबर का। 42.25 है, पहला पेयर है 42 से
कम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 36 होता है। तो 6 बार गया, 6 लिख दिया ऊपर, इनको प्लस करके लिख दिया 12, ठीक है। नीचे ऊपर संख्या उतारी 25। अब 625 है, अब 625 या फिर 625 से छोटी एक 12 में ऐसा क्या करें कि इसके पास में पहुंच जाए, तो 5 करेंगे, 5 से गुना, तो 625 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा ऊपर, 6.5 उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 14,884। देखिए एक पेयर, दो पेयर, एक अकेला बच गया, ठीक है। एक में एक का जाता है एक बार, एक लिख दिया, प्लस करके लिख दिया हमने, 2 आ गया, ऊपर से दूसरा पेयर उतारा 48 का। अब इसके पास में पहुंचना है 48 के ऊपर, हमारे पास क्या है 2, तो 2 को हम 2 से करते हैं तो स्टूडेंट 44 आता है जो पास में पहुंच रहा है, 44 पे पहुंच गए, ठीक है। घटा दिया, कितना आ गया 4, इधर प्लस कर दिया, कितना आ गया 24, ऊपर से दूसरा पेयर उतारा 84 का, यहाँ पे क्या बच गया 24। अब 24 में ऐसा क्या करें कि इसके पास में पहुंच जाए, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 484 हो रहा है पूरा, 2 से गुना किया 484 हो गया, और नीचे 0 बच गया, क्रॉस बच गया, कितनी बार गया 2 बार, तो 122 हमारा इसका स्क्वायर रूट का उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा स्क्वायर रूट 2 डेसिमल तक निकालने का पूरा सॉल्यूशन आपका डिवीजन मेथड से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल होता है, तो आपको पूरा समझाया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन।